और यहाँ पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आप इस नए वाले पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को भरेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है गाइज। अभी जो आएंगे आपके सामने जानकारी आएगी कि इसमें 312 पोस्ट निकाले, कौन से ट्रांसलेटर के लिए कितनी वैकेंसी हो आप यहाँ पर जान पाएंगे। फॉर्म आप लोग 25 अगस्त 2024 तक भर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए अगर फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस है, और SC ST विकलांग और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं, एज लिमिट देख सकते हैं। पोर्टल पर आ जाने के बाद में अगर आपने इस नए वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, इस नए वाले पोर्टल का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देखें कि इन स्टेप्स के अंदर आपको इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर अब कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहाँ पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल लीजिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड OTP करना है, आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर फिर आपको सेंड OTP करके आपके ईमेल के ऊपर OTP सेंड करना है और वो OTP यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहाँ पर OTP वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी
भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पर जैसे ही आपका राशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के अंदर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके राशन के समय भरी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर 19 पॉइंट में जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, PG या फिर PhD। PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपके पास डिग्री इनमें से कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर अदर्स है तो आप अदर्स के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको जो आपकी पासिंग ईयर है वो आपको बतानी होगी। पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसी में है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी, किस स्टेट के अंदर, वो सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे, तो जो भी आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वो सिलेक्ट कर ले। फिर आपका जो भी फाइनल ईयर का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दे। परसेंटेज आपकी जो भी थी वो आप भर दे। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर CGPA है तो परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA आप भरेंगे। अब आती है PG, तो आपने अभी ऊपर जो जानकारी भरी वो ग्रेजुएशन की थी। अब नीचे आती है आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो वाली क्वालिफिकेशन। तो आप MB यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर लिया या अभी आप कर रहे हैं। अगर पास तो फिर बताइए कि किस साल के अंदर आपने पास की है। उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा पास की है, किस जो यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा पास की है। सब्जेक्ट्स आपके पास क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मीडियम ऑफ एग्जाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फाइनल ईयर का आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। परसेंटेज आपकी जो भी थी वो आप यहाँ पर भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, नॉर्मल जॉब के या फिर आर्म फोर्स के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए जो कि SC ST OBC को मिलती है। अगर हाँ तो बताइए कि किस कैटेगरी के तहत चाहते हैं। अगर नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि आपको वो फ्यूचर में डिटेल सेंड कर सके जॉब से जुड़ी हुई। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देनी है। पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस किसको देनी है, थर्ड चॉइस किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल है, जैसे कि क्या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है और आपको लिखने में स्क्राइब चाहिए, प्रॉब्लम होती है, तो 26.3 में यस करिए। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले के क्रम से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद 27 पॉइंट है कि ट्रांसलेशन कोर्स हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा पास कर चुके हैं या अभी आप इसको कर रहे हैं। अगर पास तो पास सेलेक्ट करिए। पास सेलेक्ट करने पर आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि कितने महीने का है, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, और अगर आप इसको अभी कर रहे हैं अपियरिंग है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करिएगा। यस करने के बाद में एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है कि किस ऑफिस से प्राप्त है, किस डिपार्टमेंट से, और किस तरह की आपकी जॉब है, सेंट्रल, स्टेट, और फिर नेचर ऑफ वर्क यानी कि किस तरह का काम करते थे, कब आपने जॉब ज्वाइन की वो डेट सेलेक्ट करनी है और कब तक आपने की वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं तो नो करेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर आपका फोटो कैप्चर करेंगे जो कि लाइव फोटो कैप्चर करना है और आपका साइन अपलोड करेंगे। तो इसके लिए गाइस कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो कीजिए, यहाँ से आपका कैमरा अलाउ कर दीजिए। आप इसको मोबाइल ऐप के द्वारा भी कैप्चर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लीजिए। तो गाइस फोटो कैप्चर करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव कर देना है। और अगर आपके सामने कोई एरर आता है फोटो कैप्चर करने में तो आपको उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको इग्नोर करते हुए, यानी कि जो चीज़ आपको करने को बोली जा रही है वो आपको नहीं करनी है, और फिर आप आपका फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट कितना JPEG या फिर JPG का साइज 10 से 20 के इस तरह से साइन अपलोड हो जाएगा। और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद जो भी आपने जानकारी भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आई एग्री कर देंगे। और फिर जो भी ये कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा ये आपको यहाँ पर डालना है एंड देन आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से आपके फॉर्म का प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके प्रिंट ले पाएंगे। इस तरह से